अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं असमान जुम। आज हम देखेंगे महा टीटी दिसंबर 2013 का जो पेपर था, उर्दू पेपर फर्स्ट, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे वो देखते हैं। पहला था कि दर्जे झैल इक़्तिबास का बग़ौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के 4 मुतबादिल से सही मुतबादिल की निशानदही कीजिए। आपको ये जो दिया गया है पैराग्राफ, ये आपको पढ़ना है और सवालात के जवाबात देना था। पहला था, अब मैं वो नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। 31 वाला था, जामे अजहर की तामीर किसने की, तो वो उसका जवाब था जवाहरुल कातिब। मुताद्दिद उलूम की तदरीस के लिए किस इदारे की बुनियाद पड़ी, मुताद्दिद उलूम के लिए किस इदारे की बुनियाद पड़ी, पैराग्राफ में दिया गया है जमाअतुल अजहर। 33 था, किस वजह से मस्जिद में कोई परिंदा, मकड़ी या कबूतर नहीं रह सकते, किस वजह से नहीं रह सकते थे, तो तिलिस्म की वजह से। तिलिस्म का मतलब होता है जादू। 34 था, मुताद्दिद क्या है, मुताद्दिद क्या है, इस्म है, ज़मीर है। अब यहाँ पर ना थोड़ा मिसप्रिंट है, ये मुसद्दिर है जो फेल से बनता है, जब फेल के आखिर में से ना हटा दिया जाता है तो ये फेल से बनता है, तो ये उसका जवाब था। नेक्स्ट है, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है, वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है ज़मीर कहलाता है। जमाल अमजद किसकी सवाने उम्री है, जमाल अमजद किसकी सवाने उम्री है, सवाने उम्री यानी कि जो किसी के लिए लिखी जाती है, किसी की ज़िंदगी पर लिखी जाती है तो उसे सवाने उम्री कहा जाता है। तो ये किसकी सवाने उम्री है, ये थी अमजद हैदराबादी, अमजद हैदराबादी। 30 परवाने शमए रिसालत किसकी तनसीफ है, ये 30 परवाने जो शमए रिसालत था वो किसकी तनसीफ थी, किसने लिखा था उसे, तो तालिब हाशमी ने उन्हें लिखे थे। राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत क्या है, 1915। फलाहत के मायने क्या है, फलाहत के मायने होते हैं खेती बाड़ी करना। नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या था, जो नज़ीर अकबर आबादी थे उनका असली नाम क्या था, उनका था वली मोहम्मद। शहरयार को कौन सा इनाम मिला था, शहरयार को कौन सा इनाम मिला था, तो उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। शम्सुल उलमा किसे कहा जाता है, शम्सुल उलमा किसे कहा जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली को कहा जाता है। हाकिम की जमा हक्काम। अफराद की जिद कामयाब। मुरब्बी की तानीस क्या है, तो मुरब्बिया। दर्जे झैल से किस लफ्ज़ के आगे खैर लगाने से वो बामायने साबिक़ा बन जाता है, साबिक़ा यानी कि किसी लफ्ज़ के शुरू में जब हम लगाते तो लगाना है खैर, तो अगर हम ये ख्वा के आगे लगा दिए तो खैर ख्वा एक बामायने लफ्ज़ बन जाता है। उसके बाद है शेर की सनत पहचानिए, शेर दिया गया है उसकी सनत को पहचानना है। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। देखिए यहाँ पे इंसान और हैवान दोनों भी एक दूसरे की जिद है, तो ये सनत तजाद है। मुहावरे के मायने बताइए, सुर्खुरा होना, गुस्सा होना, लाल होना, कामयाब होना, वादा पूरा करना, तो कामयाब होना। जुमले में अलामत औकाफ पहचानिए, काश मैं परिंदा होता, तो सबसे पहले देखिए काश से पहले वावेन है, तो इसमें पहले वावेन है, फिर यहाँ पे देखिए हुरूफ इसमें निशान फजाइया है ये वाला, तो वो है, और यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हुआ है, ये यहाँ पे सवाल के आखिर में ख़त्मा है, तो इसलिए यहाँ पे वावेन फजाइया निशान और ख़त्मा। शेर मुकम्मल कीजिए। आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, तो ये सबक अज सरेनौ उसको पढ़ाया जाए, ये होगा उसके आगे का शेर। वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे फजाइया जुमला कहते हैं, जिसमें खुशी, गम, अफसोस का इजहार किया जाता है। वो जुमला जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की सीरत पाक को बयान किया जाता है वो नात कहलाती है, यानी कि वो नज़्म जिसमें हमारे प्यारे नबी की तारीफ़ की जाती है तो उसे नात कहते हैं। जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाती है, तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। और जहाँ पे अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ दुआ भी मांगी जाती है उसे मनाजात कहते हैं। मुक़म्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? देखिए मुक़म्मस के मीनिंग ही 5 है के होते हैं, 5 के अरबी है वो, तो 5 मिसरे होते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, जो इस्म या फिर इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है उसे हुर्फ़ जार कहते हैं। दर्ज झैल में से दर्ज झैल में से क्या क़सीदे का जुज़ नहीं है? गुरेज है, मदा है, सरापा, हुस्न तलब। देखिए सरापा उसका नहीं है क्योंकि क़सीदे के जो अज्जा होते हैं वो तमहीद है, गुरेज है, मदा है, हुस्न तलब और दुआ, 5 हिस्से होते हैं तो उसमें सरापा नहीं है। रूप किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? रूप फराख गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ है। रुबाई 4 मिसरे वाली नस्म जो होती है उसे रुबाई कहते हैं। दर्जे ज़ैल अशार का मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के 4 मुतबादिल से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे आपको नस्म दी गई है, उसे पढ़ना है और फिर उस सवालात के जवाब देना है। तो हम डायरेक्ट अब सवालात पे आ जाते हैं। कौन सी बात असर रखती है? कौन सी बात असर रखती है? दिल की। आसमां को किसने चीरा? आसमान को नाले बेबाक ने चीरा है। मसजूद मलाइक कौन है? तो मसजूद मलाइक आदम है। आखिर बंद में इंसानों को किस पर नाज है? आखिरी बंद में इंसानों को ताकत गुफ्तार पर नाज है। तो ये 60 सवालात थे। पेपर बहुत आसान था और उर्दू का तो वैसे भी आसान आता है अगर ग्रामर अच्छा है तो हमारे इंस्टीट्यूट से, इमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से CTET, महा TT और टाइट की ऑनलाइन और ऑफलाइन तीनों ही क्लासेस ली जाती है। अभी टाइट की ऑनलाइन बैच जारी है। अगर आपको महा TT या टाइट के लिए या CTET के लिए अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।